यम। अब मैं ट्राई करती हूँ। टेक्सचर देखें कितना सॉफ्ट है। वेलकम रूबी के किचन में, वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े मज़ेदार से आलू चाप कलाची बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो ये बड़े मज़ेदार सी चीज़ बनने वाली है, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले हम इस आलू चाप कलाची का डो बना लेंगे। तो यहाँ मैंने लेवल 4 कप मैदा लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप मशीन में गूंदें, आप हाथ से गूंद सकते हैं। आई नो यू गाइज आर वेरी वेरी स्मार्ट, लेकिन मैं थोड़ी सी लेज़ी हूँ। हुक डाल देते हैं, उंगलियों की जगह हुक आ गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 1.5 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून शक्कर, साथ ही इसमें हम यीस्ट डाल देंगे, जो कि डालेंगे अराउंड 2.5 टीस्पून के आसपास। तो ये मेरा लेवल्ड 1 टीस्पून है, ये 2 और ये आधा, ये 2.5 हो गया। अच्छा, मैं जो हूँ हमेशा यीस्ट को फ्रिज में रखती हूँ, और मुझे पता होता है फ्रेश है, डेट एक्सपायर नहीं हुई है। बिलफर्ज आप लोग के कम यूज़ में आता है तो डेट देख लें, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वार्म पानी में थोड़ा सा छिड़क दें। अगर वो राइस हो जाता है, जाग बन जाते हैं तो वैलिड है, अदरवाइज़ नहीं बना है, फ्रेश है। तो ये चला गया। अब इसको हम थोड़ा सा ड्राई इंग्रेडिएंट को मिला देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 अंडे, साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा कप तेल, किसी भी किस्म का ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं। बस 1 टीस्पून बचा देती हूँ ऊपर लगाने के लिए। और अब इसमें हम डालेंगे वार्म मिल्क। तो यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है, मैं बताती हूँ कितना यूज़ में आया। तो ये मैंने सारा डाल दिया है। अब मेजरमेंट का जैसे फ़र्क होता है, या आटा कभी कोई मॉइस्चर ज़्यादा लेता है, कम लेता है, उस हिसाब से आप देख लें। रोटियों का डो होता है ना, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है। तो बस ये जैसे कि मिल गया है ना, तो आप भी जैसे हाथों से गूंद रहे हो, तो जब मिल जाए ना तब उसको अच्छे से गूंदें 5 मिनट के लिए। और मैं मशीन में गूंद रही हूँ तो मैं 2-3 मिनट गूंदूंगी। अब बाय द टाइम ये आटा गूंद रहा है, हम इसका अच्छा सा फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक पैन लिया है, इसका चूल्हा ऑन करते हैं, फ्लेम रखिए मीडियम हाई, और इसमें डालेंगे अराउंड 2 से 3 टेबलस्पून तेल। ये मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे कीमा। तो किसी भी किस्म का मीट लिया जा सकता है, मैंने लिया है ये मटन का, जो कि है 1 पाउंड, यानी आधा किलो के आसपास। तो इसको डाल देंगे तेल में। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, और कुछ मसाले डाल देंगे, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, कलर के लिए ना हो तो स्किप करें, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर यानी खटाई पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छे से मिला लेंगे, और अब इसे कवर करके कुक होने के लिए रख देंगे। फ्लेम रख देते हैं मीडियम हाई फॉर अराउंड 7-8 मिनट्स। अभी इसका पानी रिलीज़ होगा मसालों का, और ये आटा गूंद रहा है, ये देखें कितना खुश है। तो अब आटा गूंद रहा है, जब तक हम क्या करते हैं, 1/3 काम कर लेते हैं। यहाँ देखें हमारे पास आलू है, जो कि है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। मैंने बॉईल कर लिया है इसको,
और नमक वगैरह भी नहीं डाला है, और फिर इसको ग्रेट कर लिया। अगर आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये चलाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, यानी अराउंड डालेंगे 1 हरी मिर्च जो कि बारीक बारीक कतरी हुई है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून के आसपास हरा धनिया। आटे में जो 1 टीस्पून तेल बचा था ना, हमने बचा के रखा था, वो डाल देते हैं। और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखें, हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। कीमा जो है वो कुक हो रहा है, आटा जो है वो कह रहा है आई एम डन, आई एम डन। तो चले आटे की तरफ आ जाते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करेंगे और इसको सैरान रैप करके राइज होने के लिए रख देंगे। किसी भी वार्म जगह पर रख दें। अगर आपका किचन वार्म है तो काउंटर पे ही रख दें, अदरवाइज़ कोई बंद माइक्रोवेव, कोई बंद कैबिनेट, अवन बंद हो उस पर रख दें। तो मैं इसे अपने बंद माइक्रोवेव में रख देती हूँ। कीमे को देख लेते हैं। जो टुगेदर हो गया, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अब इसे कवर करके कुक करेंगे फॉर अराउंड 7 to 8 मिनट्स। 7-8 मिनट हो गए, चले खोल के देखते हैं। ये जो स्टीम है ये इसी में डाल देंगे और यहाँ 2 टीस्पून मैदा है, ये डाल देंगे ताकि मॉइस्चर जो है कीमे में से कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। और रोस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कीमा इतना गर्मा गर्म है, पैन भी, कि वो मैदा जो है वो आराम से रोस्ट हो जाएगा। सो नो वरीज़, कुछ कच्चा नहीं रहने वाला है, सब पक जाएगा। अभी तो बहुत फिनाले में बाकी है टाइम। तो ये देखें, बिल्कुल मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब हो गया है, मज़े का हो गया है हमारा कीमा। और इसको यहाँ रख देते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। कीमा हमारा यहाँ रूम टेम्परेचर हो गया है और आलू भी मैंने करीब कर लिए है। तो अब इसको आलू को थोड़ा सा फ्लैट करके और थोड़ा सा पोर्शन की तरह कर लेंगे कि हमें कितने बनाने हैं, और ये इस तरह से अंदाज़ा कर लेते हैं। फिर कम ज़्यादा करते रहेंगे ताकि उठाते हुए थोड़ा ख्याल रहे। तो यहाँ कीमे में अब हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च जो कि हमने बारीक बारीक कतर के रखी है, और यहाँ हरा धनिया है ढेर सारा, ये डाल देंगे। अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल हाथों में, और मैं यहाँ बना के रख रही हूँ तो इस पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, हल्का सा। मैंने सैरान रैप इसलिए लगा दिया है कि प्लेट जो है वो मैसी भी ना हो, और दूसरा ये कि उठाने में इजी रहे जब बना लेंगे उसके बाद। ये लेते हैं, फ्लैट करेंगे। तो ये एक बेसिकली एक बड़ी कबाब होती है ना, इतना मैंने लिया है। तो इसको आप फ्लैट कर देंगे। फ्लैट करने के बाद इसमें डालेंगे कीमा। तो ये एक खाने वाला स्पून है ना, वो रखा है, तो ये एक भर के डाल देंगे इस तरह से। अब आपको 10 जो है अगर ये बनानी है कटलेट्स, तो 10 के हिसाब से आपको कीमा भी एडजस्ट करना होगा। और इसको यूँ बंद कर देंगे। ये बंद हो गई।
अब ये जैसे क्रैक हुआ है ना, इसको थोड़ा सा यूँ करेंगे आलू को तो ये सेट हो जाएगा। बस हो गई। अब आपको इस तरह से बना बना के रख लेनी है। बेसिकली आपको तो नहीं, इस वक्त तो मुझे रख लेनी है लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपको भी रख लेनी होगी, है ना। सिंपल इजी, देखिए हर जगह से नथिंग इज़ डैमेज, इजी इजी। तो यूँ रखते जाएंगे। अब इसे हम अगर मौसम सही है तो बाहर रखेंगे, अदरवाइज़ फ्रिज में रख दें। आटा राइस होने में बस आधा घंटा रह गया होगा, ये 15-20 मिनट तो मिलते हैं। हमारे आटे को गूंदे हुए तकरीबन हो गए 1 घंटे के आसपास, तो चले लेकर आते हैं। देखिए कितना क्यूट सा हो गया है। इसको निकालते हैं। इसको पंच डाउन करते हैं। पहले तो आधा कर लेते हैं। तो यहाँ बॉल बना लेते हैं। तो जो सबसे पहले बनाया था इसको थोड़ा सा इस तरह से बेल लेंगे, साइड से ज़रा सा थिन कर लेंगे और सेंटर से थोड़ा सा थिक रखेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरह से हाथ से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बेलन लेना। ये आटा बड़ा वो है, आपको बहुत सपोर्ट करेगा। और ना ड्राई फ्लावर की ज़रूरत है, ना ऑयल की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। ये एक सेंटर में डालेंगे इस तरह से, इसको यूँ इस तरह से बंद कर देंगे, चिपटियाँ लेते हुए, थोड़ा स्ट्रेच करते हुए। और फिर ये टुगेदर करके चिपटी बना लेंगे और उसको दबा देंगे। और फिर थोड़ा सा शेप अच्छा कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने एक ट्रे रखी है, इस पर वैक्स पेपर बिछा दिया है ताकि ट्रे ख़राब ना हो जाए। थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे हल्का सा और इसको इस तरह से फैला देंगे। दैट्स इट। तो अब ये बंस जो है हम इसमें डालते जाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा लास्ट भी हो गया। तो अब इसे हम रेस्ट देंगे अराउंड 15 मिनट्स। तो कवर कर देते हैं। पंद्रह 20 मिनट हो गए हमारे बंस को रेस्ट होते हुए। चले अब इसे करीब ले लेते हैं। मैंने अवन जो है वो प्री हीट करने के लिए रख दिया है 350 फ़ारेनहाइट 175 सेल्सियस। अगर आपको पतीले में बनाना है तो पतीले को प्री हीट करें, नमक वगैरह डाल के जाली स्टैंड रख के 10 मिनट तक मीडियम हाई पे रखें और फिर वही करें जो अभी करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए मैंने अंडा फेंट के 1 टेबलस्पून उसमें पानी डाल दिया था ताकि लेस ख़त्म हो जाए। और ये जो है इसको ब्रश कर देंगे। और अगर आपको अंडा नहीं खाना है तब आप दूध का भी कर सकते हैं ब्रश। बेसिकली इससे अच्छी सी शाइन आती है। और अब इसको फैंसी शैंसी लगाने के लिए थोड़ा से इसके ऊपर तिल छिड़क देते हैं। अगर आप चाहें तो काले तिल छिड़क दें, चाहे तो वाइट छिड़क दें। तो मैं वाइट छिड़क देती हूँ। तो जब इस तरह से रेडी हो जाए तो चूल्हे वाले जो है वो ख्याल रख के और इसको पतीले में रखें और बेक करें फॉर अराउंड 30 मिनट्स और अवन वाले जो है फॉर अराउंड 20 मिनट्स। तो चले मैं इसको अवन में रखती हूँ फॉर 20 मिनट्स। हमारे कलाची को रखे हुए 25 मिनट्स हो गए। तो चले लेकर आते हैं। खुशबुएं शानदार आ रही है।
और अब इसे ब्रश करेंगे थोड़े मेल्टेड बटर से। इससे सॉफ्ट हो जाएंगे और इसे अब कवर करके रख देंगे फॉर 5 to 10 मिनट्स। 5-6 मिनट के आसपास हो गए हैं। खोलते हैं, चेक करते हैं, तो ये देखें सॉफ्ट हो गए। इसको डिश आउट करते हैं। देखिए नीचे से भी कैसे लग रहे हैं। ये देखिए, यम। अब मैं ट्राई करती हूँ। टेक्सचर देखें कितना सॉफ्ट है। आउट ऑफ द वर्ल्ड लग रहा है। सफ़र में जाएं, पार्टी में लोगों को खिलाएं, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। और ऐसा चटपटा है ना, क्योंकि कीमत हमने चटपटा बनाया था, ये आप लोगों के लिए। कातिल लाना खतरनाक, डबल कातिल लाना खतरनाक। तो बनाना बनता है, तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।